वेलकम टू योर लॉ बडी। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 131 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो कि बात करता है वॉलंटरी रिवीजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड्स रिपोर्ट के बारे में। तो चलिए सेक्शन 131 को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 131 का सबसेक्शन 1 बात करता है वॉलंटरी रिवीजन बाय द कंपनी। अगर कंपनी के डायरेक्टर्स को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सेक्शन 129 के प्रोविजंस कंप्लाई नहीं करती है या फिर बोर्ड्स रिपोर्ट अंडर सेक्शन 134 के प्रोविजंस कंप्लाई नहीं करती है, तो कंपनी रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिवाइज्ड बोर्ड्स रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकती है। रिवीजन किस पीरियड तक पॉसिबल है? कंपनी प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बोर्ड्स रिपोर्ट रिवाइज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर करंट फाइनेंशियल ईयर 2026-27 है, तो कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2025-26, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 24 तक रिवीजन कर सकती है। ट्राइब्यूनल अप्रूवल मैंडेटरी है, कंपनी डायरेक्टली रिवीजन नहीं कर सकती। सबसे पहले ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म और मैनर में अप्रूवल लेना होगा, अप्रूवल मिलने के बाद ही रिवीजन वैलिड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार के बारे में कि ट्राइब्यूनल का ऑर्डर मिलने के बाद ऑर्डर की कॉपी रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज के पास फाइल करनी होगी। नेक्स्ट इसके बाद है एक प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो बताता है कि ट्राइब्यूनल अप्रूवल देने से पहले नोटिस देगा। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को नोटिस दिया जाएगा। रिप्रेजेंटेशन कंसीडर करना होगा कि अगर ये अथॉरिटीज को और कोई ऑब्जेक्शंस या रिप्रेजेंटेशंस देती है तो ट्राइब्यूनल उन्हें कंसीडर करेगा, उसके बाद ही फाइनल ऑर्डर पास करेगा। अब इसके बाद है एक सेकंड प्रोवाइजो। ये बताता है कि कंपनी एक ही फाइनेंशियल ईयर में मल्टीपल रिवीजन्स नहीं कर सकती। फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड्स रिपोर्ट सिर्फ वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर रिवाइज किए जा सकते हैं। थर्ड प्रोवाइजो बताता है कि जब रिवीजन की जाती है, डिटेल्ड रीजंस बोर्ड्स रिपोर्ट में डिस्क्लोज करने होंगे और ये डिस्क्लोजर उस फाइनेंशियल ईयर के बोर्ड्स रिपोर्ट में किया जाएगा जिसमें रिवीजन की गई है। इससे शेयर होल्डर्स को रिवीजन का एक्चुअल रीजन पता चलता है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2। ये बताता है स्कोप ऑफ द रिवीजन के बारे में। ये बताता है कि अगर ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंबर्स को भेजी जा चुकी हैं, आरओसी के पास फाइल हो चुकी है, एजीएम में प्रेजेंट हो चुकी हैं, तो रिवीजन अनलिमिटेड नहीं होगी। रिवीजन सिर्फ 2 चीजों तक लिमिटेड होगी। क्लॉज ए बताता है कि सिर्फ उस एरर या डिफेक्ट को करेक्ट किया जा सकता है जिस वजह से सेक्शन 129 या फिर 134 का नॉन कंप्लायंस हुआ था। क्लॉज बी बताता है कि उस करेक्शन के कॉन्सिक्वेंसेज में जो नेसेसरी चेंजेस रिक्वायर्ड हो वही किए जा सकते हैं। मतलब कंपनी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दोबारा रीराइट नहीं कर सकती है, सिर्फ रेलेवेंट करेक्शंस और कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस अलाउड हैं। सबसेक्शन 3 बात करता है रूल मेकिंग पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है रिगार्डिंग द रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिवाइज बोर्ड्स रिपोर्ट। क्लॉज ए बात करता है कि गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है प्रीवियस ईयर स्टेटमेंट्स रिप्लेस होंगी या फिर सप्लीमेंट होगी एक सेपरेट करेक्शन डॉक्यूमेंट के थ्रू। क्लॉज बी बताता है कि गवर्नमेंट ऑडिटर के फंक्शंस और ड्यूटीज प्रिस्क्राइब कर सकती है रिवाइज स्टेटमेंट के रिलेशन में। मतलब रिवीजन के बाद ऑडिटर का रोल भी रूल्स में स्पेसिफाई किया जा सकता है। और क्लॉज सी बात करता है कि गवर्नमेंट डायरेक्टर्स को प्रिस्क्राइब स्टेप्स फॉलो करने के लिए रिक्वायर कर सकती है। ठीक है। इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर लॉ बडी फॉर मोर सच लीगल कंटेंट। थैंक यू।